फटे हुए कपड़ों में लिपटा एक छोटा लड़का ईमानदारी दर्शाते चेहरे के साथ जंगल में अथक परिश्रम करता है। लकड़ी काटते समय कुल्हाड़ी के हर वार से लकड़ियां छिटकती हैं। वह काटी हुई लकड़ियों को बांधता है, उन्हें वापस गांव ले जाने की तैयारी करता है। रामू नदी के किनारे काम करता है। उसकी कुल्हाड़ी की लयबद्ध धमक हवा में गूंजती है। तबाही तब आती है जब रामू के हाथ से कुल्हाड़ी फिसल जाती है और छपाक से नदी में गिर जाती है। हार कर रामू नदी के किनारे बैठ जाता है। उसकी निराशा एक दिल दहला देने वाली चीख में गूंजती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी ही मेरी एकमात्र सहारा थी। उजाड़ नदी के किनारे रामू रोता है। उसका दिल दुख से भारी है। नदी की गहराई से एक दिव्य उपस्थिति उभरती है। जल देवी, शांत और दीप्तिमान। जल देवी धीरे से पूछती है, पुत्र, तुम क्यों रो रहे हो? रामू रोता है, माँ, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पास दूसरी कुल्हाड़ी खरीदने के लिए पैसे नहीं। जल देवी नदी में डूब जाती है और एक सुनहरी कुल्हाड़ी को ऊंचा करके फिर से निकलती है। वह रामू से पूछती है। उसकी आवाज पानी में गूंजती है, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ईमानदारी से जवाब देता है, उसकी आवाज विनम्रता से भरी हुई, नहीं माँ, यह मेरा नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी लोहे की बनी थी। नदी के हृदय से जल देवी ऊपर उठती है। उसके हाथ में एक चांदी की कुल्हाड़ी चमक रही है। वह पूछती है, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू जवाब देता है, नहीं माँ, यह भी मेरा नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो साधारण थी। जल देवी गहराई से फिर से उभरती है, रामू की पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी पकड़े हुए। रामू चिल्लाता है, हाँ माता, यही मेरी कुल्हाड़ी है। धन्यवाद। जल देवी कहती है, पुत्र, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए मैं तुम्हें ये तीनों कुल्हाड़ियां देती हूं।